हालेलुया। परमेश्वर यीशु, जैसे हम वचन में जा रहे हैं प्रभु, हम मांगते तेरी उपस्थिति यहाँ पे जोरों से आने दे प्रभु। हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। जैसे हम ये वचन ले रहे हैं प्रभु, वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि प्रभु जो वचन आने वाला है वो क्लैरिटी से आने दे। मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले प्रभु, जो तू चाहता है वही मैं बोलूँ। पवित्र आत्मा, तू मेरे जीव के ऊपर नियंत्रण ले और जो तू चाहता है वही सिर्फ मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक जो वचन आने वाला है परमेश्वर, वो वचन एक बीज के समान आए जो लोगों के हृदय में जाए और बड़े फल उनके जीवन में लगे। वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं परमेश्वर, पर वचन पर हम चलने वाले बने प्रभु। तो जो लोग ये वचन सुन रहे हैं उन्हें अपने आप को बदलने के लिए मदद कर प्रभु, उन्हें अनुग्रह दे अपने आप को बदलने के लिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, सो आज का हमारा विषय है शिमशोन के ऊपर हमारा चल रहा था, और आज हम 16वां अध्याय पहला और दूसरा वचन देखने वाले हैं। शिमशोन मतलब जजेस 16 1 और 2 में पढ़ने वाली हूँ। शास्ते 16 1 से 2, न्याय 16 1 से 2। ठीक है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ने वाली हूँ। वन डे, जजेस 16 1 to 2। वन डे सैमसन वेंट टू गाजा where he saw a prostitute. He went in to spend the night with her. The people of Gaza were told, Samson is here. So they surrounded the place and lay in wait for him all night at the city gate. They made no move during the night, saying, at dawn we will kill him. But Samson, तीसरा वचन, but Samson lay there only until the middle of the night. And then he got up and took hold of the doors of the city gate together with the 2 posts and tore them loose, bar and all. He lifted them to his shoulders and he carried them to the top of the hill that faces Hebron. Okay. मराठी में हम पढ़ेंगे शास्ते 1 से 2। शास्ते 16 1 से 2। एक दिवस शिमशोन गाजा या नगरात गेला। तेथे त्याने एका वेश्याला पाहिले। ती रात्र त्याने तिच्याकडे घालवली। कोणीतरी हे पाहून शिमशोन आला असल्याचे गजाच्या लोकांना सांगितले। तेव्हा ते त्याला मारायला निघाले। त्या ठिकाणी वेडा घालून ते शिमशोनाची वाट पाहत दबा धरून बसले। शहराच्या वेशीपाशी त्यांनी पूर्ण रात्री काढली। शहराच्या वेशीपेशी त्यांनी पूर्ण रात्री काढली। गप्पा राहून रात्रभर त्यांनी आपला सुगावा लागू दिला नाही। ते एकमेकांना म्हणाले, उजाडताच आपण त्याला मारू। पण शिमशोन त्या वेश्येकडे मध्यरात्रीपर्यंतच राहिला। अर्ध्या रात्रीच तो उठला। वेश्याचे दरवाजे त्याने खिळखिळे केले। ते दरवाजे त्याने चौकटी आणि अडसर हे सगळे त्याने उचकटून काढले, खांद्यावर टाकले आणि हे सगळे घेऊन तो हिब्रोन जवळच्या डोंगरा माथ्यावर गेला। हिंदी में पढ़ेंगे हम और फिर मैं बताऊंगी कि हुआ क्या। न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय 1 से 2। तब शिमशोन उजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब उजिया को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि बिहान
को भोर होते ही हम उसका घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पर शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा कर आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रख कर उन्हें उस पहाड़ के चोटी पर ले गया जो हिब्रोन के सामने है। अब हुआ क्या, स्टोरी क्या है देखो। शिमशोन जो था वो गाजा में जाता है और गाजा में जाकर उसे एक वेश्या दिखती है। जब उस वेश्या को वो देखता है तब वो उस वेश्या के पीछे जाता है और उसके साथ रात गुजारता है। ठीक है, अब कुछ लोग जो गाजा के लोग हैं उनको समझ में आ जाता है कि भाई शिमशोन यहाँ पर आया है। और गाजा के लोग मतलब फिलिस्ती लोग, आपको पहले से ही पता है कि शिमशोन ने फिलिस्ती लोगों के साथ क्या किया था, तो पहले से ही दुश्मनी थी। गाजा के लोगों ने उन लोगों को बता दिया कि शिमशोन गाजा में है और रात भर वो वेश्या के साथ है। अब इन्होंने क्या प्लान किया कि हम जैसे सुबह होगी हम उसे मार डालेंगे। पर शिमशोन ने क्या किया, शिमशोन रात को आधी रात को उठकर ही वहाँ से चला गया और उसने जो दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी, वो बड़े बड़े दरवाजे थे, उसने तोड़कर अपने हाथ में लेकर वो पहाड़ की ओर चला गया। क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे आप पॉइंट लिख के लो, गुड कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सक्सेस। गुड कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सक्सेस। सफलता बनाए रखने के लिए अच्छा चरित्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता बनाए रखने के लिए अच्छा चरित्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। यश टिकून ठेवण्यासाठी चांगले चरित्र असणे खूप महत्त्वाचे आहे। यश टिकून ठेवण्यासाठी चांगले चरित्र असणे खूप महत्त्वाचे आहे। यश टिकून ठेवण्यासाठी चांगले चरित्र असणे खूप महत्त्वाचे आहे। देखो अब देखो बात सुनो मेरी। शिमशोन जो था वो एक जन्म से नाजरी था। और नाजरी का मतलब क्या है, नाजरी मतलब जब उसका जन्म हुआ था तो स्वर्गदूतों ने आकर उसके मम्मी पापा को क्या बोला था कि ये नाजरी जन्मेगा, मतलब हमेशा के लिए ये नाजिर रहेगा। नाजिर मतलब क्या, नाजिर ये शपथ कब लेते हैं, हमने सीखा था ये शपथ कब लेते हैं, जब एक व्यक्ति को पवित्र जीवन जीना है और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, तब हम नाजरी शपथ लेते हैं। और नाजरी शपथ में मैंने कहा था कि आप लोग खट्टी चीज़ें खा नहीं सकते, है ना, खट्टी चीज़ें, किशमिश या उनके छिलके वो नहीं खा सकते, आप दाखरस नहीं पी सकते, यस, और आप किसी मरे हुए व्यक्ति के करीब नहीं जा सकते। आपको नाजरी ये शपथ लेना ये दिखाता है कि आपको पवित्र जीवन जीना है। ठीक है, और नाजरी शपथ कोई भी व्यक्ति ले सकता था उसके अनुसार किसी भी समय के लिए, 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए। अब ये शिमशोन जो था, शिमशोन के ऊपर बहुत बड़ा परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और उसे नाजरी जन्म से बनाया था कि जन्म से परमेश्वर ने उसे कहते कि वो बाल उसके कभी काटने नहीं है। नाजिर लोग कभी बाल नहीं काटते थे। ठीक है, पर अब क्या हुआ ना, शिमशोन जो था, शिमशोन के मम्मी पापा को सब बताया गया था कि भाई इसको नाजिर करके रहना है। पर अगर आप शिमशोन की लाइफ देखोगे, उसने नाजरी जीवन कभी जिया नहीं। उसके ऊपर पवित्र आत्मा पहले से था, जन्म से पहले उसके अंदर पवित्र आत्मा था। पर उसमें आपको पता है ना, पुराने करार में पवित्र आत्मा आकर चले जाता था, पर उसके साथ पवित्र आत्मा आता था उसके ऊपर और फिर चला जाता था। पर पवित्र आत्मा था उसके साथ, पवित्र आत्मा आता था।
फिर भी उसने अपनी लाइफ कभी भी सीरियसली नहीं ली। उसने, देखो वो परमेश्वर का एक लीडर था, परमेश्वर ने उसे चुना था कि फिलिस्ती लोगों से बदला लेना है। बट परमेश्वर एक ये भी चाहता है कि तुम्हारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। अब आपको पता है, अगर जहाँ पे उसने गाजा में एक वेश्या को देखा, वो वेश्या के पीछे चला गया, वो रात भर उसके साथ सोया आया। नाजरी शपथ तुमने क्यों ली है? पवित्र रहने के लिए। और अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम शादी कर लो, है कि नहीं? तो अब क्या हुआ, बार बार मैं आपको एक के ऊपर एक उदाहरण दे सकती हूँ कि शिमशोन जो था वो नाजरी शपथ पर नहीं चल रहा था। पहली चीज तो वो फिलिस्तीन लड़की के साथ शादी करने गया पहली बार, ओके। दूसरी बार वो गया, दूसरी बार उसने शेर को मारा और शेर का जो डेड बॉडी है उसके अंदर जो मद था, ओके, वो उसने लेने की कोशिश की। डेड बॉडी को छूना मतलब तुमने नाजरी शपथ को तोड़ दिया होता है कि नहीं? वो तोड़ा उसने। कितनी बार उसने नाजरी शपथ अपनी तोड़ी और उसने चीजें की। उसे नाजरी शपथ ली तो उसे किससे शादी करनी चाहिए? अपने बाइबल में ऐसा नियम था कि भाई यहूदी लोग यहूदी समाज की लड़की से ही शादी करेंगे, तुम बाहर की लड़की ला नहीं सकते। पर ये गाजा में जब इसको वेश्या मिली तो ये वेश्या के साथ सोने गया। तो यहाँ पर से हमें समझता क्या, यहाँ पर हमें शिमशोन की एक बात ये समझती है कि शिमशोन जो था उसके अंदर बल था पवित्र आत्मा के द्वारा, पर उसके अंदर चरित्र नहीं था। जब वो लड़कों को, कोई लड़के उसके ऊपर उसके साथ फाइट करने आते थे तो उसके ऊपर बल आ जाता था। पवित्र आत्मा उसे इतना बल देता था कि उसने गधे के दांत को लेकर 1000 लोगों को मार डाला था, ओके। 29 लोगों को, वो 30 लोगों को भी मार के उनके कपड़े 29 लोगों को दिए थे, पर जब औरतों की बात आती थी शिमशोन फीका पड़ जाता था। जब वहां पे जहां पर औरतों की बात आती थी, जब वो औरतों को देखता था वो वीक हो जाता था। औरत एक ऐसी चीज थी, उसके अंदर एक ऐसा वीकनेस था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग में वीकनेस नहीं है, हमारे हस्बैंड कमजोरी नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कमजोरी है। किसी को गुस्सा आता है, किसी को किसी और की कमजोरी है, कोई गाली देता है, कोई गुस्सा करता है, कोई और, हर एक की कमजोरी है। पर हमारे कमजोरी के ऊपर अगर हमने मात नहीं की तो ये कमजोरी हमें हमारे कब्र तक लेकर जाएगी। और यहाँ पर शिमशोन को क्या था? शिमशोन को था कि परमेश्वर ने शिमशोन को लीडर करके चुना था कि वो फिलिस्ती लोगों के ऊपर न्याय रहेगा, लीडर रहेगा, और इजरायली लोगों को लीड करेगा 40 साल। पर यहाँ पर आप देखोगे हर वक्त उसने कुछ ना कुछ करके कमजोरी दिखाई है। लड़कियों के साथ जब बात आती थी, पहली लड़की जो थी उसके साथ, उसका फिलिस्ती लड़की थी, उसके माँ बाप से उसने कहा कि नहीं, मुझे उसी लड़की के साथ शादी करनी है। तो वो उसी लड़की के साथ शादी करने गया, भले वो उसकी जाति की नहीं है। और बाद में क्या हुआ, उसके माँ बाप को जला दिया उन फिलिस्ती लोगों ने। बाद में अभी जो इसके आगे जो आएगा आप देखोगे, डेलीला करके जो है उसके साथ वो प्यार में पड़ता है। डेलीला कौन है? डेलीला ये नहीं है, डेलीला यहूदी नहीं है, वो भी फिलिस्ती है। वापस वही गलती करता है वो। तो यहाँ पर हमें सीखना क्या है ना, कि अगर तुम्हें परमेश्वर एक लेवल पर लेकर जाना चाहता है, तुम्हें लीडर बनाना चाहता है, तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनाना चाहता है, तुम्हें बड़े बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता है, तो एक ही चीज़ है जो तुम्हें वहाँ पर रह के टिका सकती है, और वो है तुम्हारा चरित्र। समझ में आ रहा है? कुछ लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण देती हूँ मैं। एक लड़का है, एक लड़की को वो लड़का पसंद आया। एक चर्च में एक लड़का था, ये नया नया आया था। ये लड़की ने बोला भाई मुझे इसको जाल में फंसाना है। यह लड़की ने इसको इतना प्यार से बात किया, इतना प्यार से बात किया,
और ये लड़की ने अपने आप को इतना सोबर, इतना डिसेंट बताया कि ये लड़के का दिल उसके ऊपर आ गया, है कि नहीं। अब ये लड़की को पता चल गया कि ये लड़का मुझसे प्यार करने लगा है। और ये लड़की मामूली घर में झोपड़ी में रहने वाली लड़की थी, झोपड़ी में। और ये जो लड़का है वो महलों में रहने वाला लड़का है, ओके। ये लड़के के पास तूफान पैसा है। अब ये लड़की को पता था कि भाई अगर मुझे इसका पैसा, मुझे अगर आराम की जिंदगी चाहिए तो मुझे इस लड़के को फंसाना जरूरी है। हाँ, अब ये लड़की, चर्च में तुम जाते किस लिए हो? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। ये चर्च में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए नहीं जाते, ये चर्च में लोगों को फिशिंग करने के लिए जाते। कौन सा लड़का अच्छा है, चलो उसके ऊपर मारो तो इस लड़के को अपना बना लो। इसने अपना जाल उस लड़के के ऊपर फेंका, ये फंस गया बेचारा। और अब ये दोनों साथ में रहने लगे, ओके। अब ये लड़के को पहले शुरुआत में तो बहुत मजा आया, क्योंकि ये लड़की ने क्या किया ना, इस लड़की ने एक दूसरी लड़की के बारे में बहुत गंदा गंदा बोला उस लड़के को। वो लड़के ने सुन के लिया, उसे भी गुस्सा आया, यार ये लड़की ऐसे कैसे हो सकती है। उन्होंने धीरे 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 वो लड़का भी उस दूसरे लड़की के साथ गलत व्यवहार करने लगा। अब एक वक्त आया जब ये जो लड़की थी जिसने फंसाया उसको, इसका अंदर का चरित्र बाहर आने लगा। क्या बाहर आने लगा? ये सिर्फ वो लड़के के साथ ही नहीं थी, ये दूसरे लड़कों के साथ भी रहती थी। और इसने इस लड़के को जानबूझकर फंसाया ताकि इस लड़की को पता था कि इस लड़के के लिए जो लड़की रखी है वो कोई और है और उससे उस लड़के के साथ दूर रखना है, इसलिए उसने अपना चक्कर चलाया। पर देखो 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, ये मस्त आराम से रह रही है, हाँ, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में। और ये कहानी नहीं है, ये सच है। लिव इन रिलेशनशिप में बिना शादी करके एक ही रूम में रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह। अब इसका धीरे धीरे, देखो हम ना एक्टिंग करते हैं ना, एक्टिंग करने के लिए ना थोड़ा टाइम हम एक्टिंग कर सकते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9वां 10वां महीना ना हमें ऐसा लगने लगता है अभी बोर हुआ यार, अभी मेरे रियलिटी बाहर आनी चाहिए। बाद में जाके उसकी रियलिटी बाहर आती है और ये लड़की का नेचर एक्चुअली क्या है। और इस लड़की को पैसे के लिए उसने सिर्फ शादी की, उसने इस लड़के को फंसाया था। समझ में आ रहा है? अब उसका चरित्र बाहर आया। जैसे उसका चरित्र बाहर आया, परमेश्वर को पता था कि जिस लड़के के लिए जो लड़की रखी है, ये लड़की बीच में आकर इन दोनों का रिश्ता तोड़ रही है। परमेश्वर ने क्या बोला? जब परमेश्वर ने उस लड़के को बोला कि भाई तेरे लिए ये लड़की रखी है, तो उस लड़के ने माना नहीं। वो लड़का भी उस लड़की के पीछे गया। 7, 8, 9 महीने के बाद उसका सच्चा चरित्र बाहर आया। और फिर ये लड़के को अक्ल आई कि भाई जिसके साथ मैं रह रहा हूँ ना, वो है डेविल वो है शैतान, जिसने ये दूसरे लड़की के ऊपर जादू टोना नहीं किया, मेरे ऊपर भी जादू टोना किया है और मुझे अपने कब्जे में रखना चाहती है। और आपको पता है 2-2.5 साल उसके पैसों पे मजा मारा है उसने। गाड़ी ली, लैपटॉप लिया, आईफोन लिया, घर में बैठ के गॉसिपिंग करने का, इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में। और अब आपको पता है एक वक्त आया जब परमेश्वर वो लड़की जो लड़की के बारे में वो बात कर रही थी, वो परमेश्वर के साथ बहुत उसका अच्छा संबंध था। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर जो तूने मेरे लिए रखा है वो तू लेकर आ। आपको पता है अब जब परमेश्वर ने उसे सजा दी, अब उसे क्या हुआ है? अब उसे HIV हुआ है। समझ में आ रहा है? इधर देखो, परमेश्वर ने उसे HIV दिया है, STD। क्यों? क्योंकि तुम अगर चरित्र में सही नहीं हो तो तुम उस पोजीशन पे नहीं टिकोगे। ये भिखारी औरत जो थी, ये छोटे झोपड़ी में रहती थी। मैं झोपड़ी वालों को कुछ नहीं बोल रही हूँ भाई, क्योंकि झोपड़ी वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, उनका नेचर अच्छा हो सकता है। पर इसका क्या था, ये झोपड़ी में रह के महल वालों का ख्वाब देख रही थी। झोपड़ी में रहना कोई बुरी बात नहीं है, अगर तुम झोपड़ी में रह के मेहनत करके ऊपर आते हो तो क्या बात है, अच्छी बात है कि नहीं।
पर किसी को लूट के, किसी के ऊपर जादू टोना करके अगर तुम्हें वो प्रॉपर्टी उसका चाहिए तो वो गलत बात है। परमेश्वर ने इसका चरित्र को देखा 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 और परमेश्वर ने इसकी सच्चाई बाहर लाई और अब परमेश्वर इसको लात मार कर निकालने वाला है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से एक चीज सीखो, अगर तुम्हें कोई भी लेवल पे जाना है, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा जो ईमान है, तुम्हारा जो नेचर है, स्वभाव है, वो सही होना चाहिए, तुम्हारा चरित्र सही होना चाहिए। अगर तुम किसी को लूट कर, किसी का छीन कर अगर तुम वो लेवल पर पहुंचना चाहते हो और तुम बोलोगे मुझे कोई इस लेवल से हटा नहीं सकता, तो तुम पागल हो, क्योंकि परमेश्वर चरित्र को देखता है। हालेलुया। दाऊद को जब सिलेक्ट करने के लिए गया, परमेश्वर ने कहा कि शमूएल को कि शाऊल मुझे अच्छा नहीं लगा राजा, उसे मैं निकालने वाला हूँ, तू दाऊद को अनॉइंट कर। दाऊद को अनॉइंट करने के पहले उसके 6 भाई आए, तगड़े, हैंडसम, ऊपर 6 फीट, 6 पैक। एलियाब करके जो आया, शमूएल ने परमेश्वर को पूछा यार ये है क्या राजा? परमेश्वर ने बोला ये राजा नहीं है। 6 लड़के हो गए, 6 दाऊद के 6 भाई हो गए, परमेश्वर को एक भी लड़का पसंद नहीं आया। शमूएल ने बोला परमेश्वर अब है कौन और कौन बचा है? उसने कहा उसके बाप को पूछ और एक लड़का है कि नहीं। शमूएल ने उसके बाप को, जैसे को पूछा कि आपका और एक लड़का है क्या? उसने बोला हाँ, वो 13-14 साल का है। क्या कर रहा है? वो चरवाहों को घुमाने लेकर जा रहा है और लेकर आ रहा है। और तभी दाऊद अपने काम में इतना माहिर था कि वो अपने मेमने को बचा के रखता था। उसने शेर के साथ भी लड़ाई की, उसने बैर के साथ भी लड़ाई की, है ना। उसने अस्वल, बैर और हिंदी में क्या बोलते हैं, शेर और अस्वलला हिंदी मध्ये काय म्हणतात मुझे याद नहीं आ रहा है। उससे लड़ाई की, बैर से लड़ाई की और लायन से लड़ाई की और उसने उन दोनों को मार डाला और अपना मेमना छीन के लाया। जब वो आया तब शमूएल देख कर बोलने लगा कि यार ये लड़का, ये तो 13-14 साल का है। परमेश्वर ने कहा मैंने इसे चुना है, इसे अभिषेक कर, इसे अभिषेक दे। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब 13 साल की उम्र में दाऊद को अभिषेक मिला पर वो अपॉइंटेड नहीं था, मतलब वो राजा बनने का टाइम उसका नहीं आया था। 17 साल के बाद उसका टाइम आया जब वो इजराइल का राजा बना। क्यों राजा बना इजराइल का? क्योंकि वो छोटे छोटे चीज़ों में विश्वासू था, छोटे छोटे चीज़ों में परमेश्वर के अधीन रहता था, छोटे छोटे चीज़ों में परमेश्वर को पूछ के काम करता था, वो गलत काम नहीं करता था। और जब भी दाऊद ने गलत काम किया परमेश्वर से माफ़ी मांगी, इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद का नाम रखा मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट। ये लड़का मेरे हृदय के पीछे चलने वाला लड़का है। हालेलुया। कई बार आप लोगों का छीन कर, लूट कर, हाँ, लोगों को फंसा कर वो पैसा आपके पास रख सकते हो, वो इज्जत आपके पास रख सकते हो, लोगों को अंधा बना के उनको थोड़ी देर के लिए 2-4 साल के लिए आप पागल उनको बना सकते हो। पर जब परमेश्वर का समय आता है, परमेश्वर आपको उस पोजीशन पर टिकने नहीं देगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े लेवल पे लोग होते हैं, डायरेक्टर, ये लोग भी, बहुत सारे लोग जो है, मैं चाहती हूँ कि आप अपना काम सही तरीके से करें। बहुत पॉलिटिक्स खेलते हैं, अपना काम सही नहीं करते हैं। आपको पता है जब आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर बिल्डिंग भी बनानी है, ब्रिज भी बनाना है, तो कम क्वालिटी का सीमेंट, गलत क्वालिटी का सीमेंट खरीदेंगे, क्योंकि क्या पैसा बच जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का पैसे में क्वालिटी जो है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, फालतू का सीमेंट खरीदेंगे, फालतू के रॉड खरीदेंगे, और जब वो ब्रिज बनता है तो वो ब्रिज 2 साल भी नहीं टिकता है, जबकि उसको 20 साल टिकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसों से उन्होंने जो ब्रिज बनाया और 20 लाख मिला था, उन्होंने 2 लाख में बनाया, मतलब 18 लाख अपने खिस्से में, और बाद में 2 साल में वो ब्रिज गिरता है। तो आपको क्या लगता है परमेश्वर टिकने देगा उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस बिल्डर को? नहीं। एक ही चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है और आपको टिकना है, आपका स्तर टिकाना है,
कि नहीं मुझे ये लेवल पे रहना है, तो आपको आपके चरित्र में एक्सीलेंट होना ज़रूरी है। आपका वीकनेस कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सैमसन जैसा वीकनेस। सैमसन का वीकनेस क्या था? लड़की था। आपका वीकनेस गुस्सा हो सकता है, आपका वीकनेस गाली हो सकता है, आपका वीकनेस और भी कुछ हो सकता है। आपको आपके वीकनेस पर काम करना है। यहूदा जो था, जो यीशु के 12 चेलों में से था, उसका वीकनेस क्या था? वो यीशु के मिनिस्ट्री में जो पैसा आता था ना, वो पैसा संभालता कौन था? यहूदा संभालता था, और उसमें से वो पैसा चोरी करता था। यीशु को वो चीज़ पता थी, वो चोरी करता था। आप मुझे बता, उसके सामने 12 चेले, यीशु के सामने यीशु ने उनके मुर्दे जिंदा किए हैं, अंधे लोगों को चंगाई दी है, बहरे सुनने लगे हैं। इतनी सारी चंगाई देखकर यहूदा को कभी ना कभी तो लगना चाहिए था ना कि मैं अपना वीकनेस यीशु को बोलूं कि यीशु मुझे इससे छुटकारा दे, पर उसने कभी नहीं बोला। और वही वीकनेस उसने क्या किया? उसको पैसे का लालच था, उसने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, और 30 चांदी के सिक्के एक नौकर की कीमत होती है। उसने फरसी लोगों से 30 चांदी के सिक्के लिए, और उसने कहा कि मैं तुम्हें यीशु को पकड़वा के दूंगा, वो है गार्डन ऑफ गेत्सेमने में, वहां पर बैठा है, प्रार्थना कर रहा है, वहां पर चलो मैं पकड़ के दूंगा। और जब उसने यीशु को पकड़वाया, उसके अंदर एक पश्चाताप हुआ, उसने 30 चांदी के सिक्के फेंक दिए फरसी लोगों के पास कि मैंने जो किया वो गलत किया, और बाद में जाके उसने आत्महत्या की। अब आत्महत्या करके क्या फायदा? मैं एक बात बोलूं, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे वीकनेस क्या है, उस वीकनेस के ऊपर काम करो। अपने वीकनेस की लिस्ट बनाओ, ये मेरा वीकनेस है, उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर शैडो वर्क करो कि भाई ये वीकनेस के ऊपर मुझे ओवरकम करना है। अगर तुम्हारी आदत है कि एक ने कुछ बोला तो तुम्हें भी बोलना है, तो चुप बैठना सीखो। ये तुम्हारा नया एक अपने आप को नया बनाने का तरीका होगा। ये नहीं कि हम उनसे डरते हैं, नहीं, पर फालतू में जाना नहीं है लड़ाई करने के लिए। समझ में आ रहा है? हर चीज लड़ाई करके नहीं होती है, हाँ, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हें बोलना भी जरूरी है। ओके, पर शिमशोन का वीकनेस था लड़की, और आपको पता है आगे चल के अब हम दलीला की स्टोरी जब सुनेंगे, दलीला ने शिमशोन को पकड़वाया, और आपको पता है शिमशोन की आंखें फोड़ी गई, और शिमशोन मर गया बाद में। कि वो टिक नहीं पाया, वो टिक सकता था अपने मिनिस्ट्री में, पर उसने गलतियों के ऊपर गलती की, और परमेश्वर देख रहा था कि यार ये बंदा ना, जब लड़कियों की बात आती है ना, इससे ना रहा ही नहीं जाता। तो इसको प्रार्थना करने की जरूरत थी ना परमेश्वर से कि परमेश्वर ये जो टेम्पटेशन है इससे मुझे बाहर निकाल। वो नहीं किया। इसलिए मैं बोलती हूँ आपके वीकनेस के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे इस वीकनेस से बाहर निकाल। आपका जो भी वीकनेस है आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे इस वीकनेस से बाहर निकाल। अब मुझे कुछ वचन लेने हैं। प्रोवर्ब्स 6:32 किती वचन? मराठीत काय असतं? अनुवाद आहे। परंतु देखो अब यहाँ पर परमेश्वर ने अनुवाद आता हिंदी मध्ये लिहा नीतिवचन 6:32। देखो परमेश्वर यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपके जो भी वीकनेस है आप उन वीकनेस को डील करना शुरू करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर उस वीकनेस को निकालेगा। यहाँ पर शिमशोन का वीकनेस था लड़कियां, और परमेश्वर पता नहीं पर परमेश्वर ने मुझे इसी के ऊपर मुझे कुछ वचन देने के लिए कहा कि अगर आपका वीकनेस लड़कियां है तो आपके लिए भी कुछ वचन जरूरी है। देखो नीतिवचन 6:32 परंतु जो परस्त्री गमन करता है, परस्त्री गमन मतलब एडल्ट्री,
दूसरे स्त्री के साथ, अपनी पत्नी नहीं, पत्नी को छोड़ के दूसरे स्त्री के साथ संबंध बनाता है, परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वह ऐसा करता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता। तो परमेश्वर, आज ऐसे कुछ लोग हैं, अगर आपको वीकनेस है, आने वाले दिनों में जब आपका उद्धार होगा, प्रार्थना करो इस चीज से आप दूर हो जाओ। आपकी पत्नी है, आपके पत्नी के साथ आपका रिश्ता बनाओ, है कि नहीं? आपकी पत्नी, आपका पति जो भी है उसके साथ शादी करो और उसके साथ रिश्ता बनाओ। बाकी रिश्ते परमेश्वर को पसंद नहीं है। ठीक है। और एक मैं मराठी में पढ़ रही हूँ। पण जो माणूस व्यभिचाराचे पाप करतो तो मूर्ख असतो, तो स्वतःचा नाश करीत असतो, तो स्वतःचा त्याच्या नाशाला कारणीभूत असतो। कळलं? पण जो माणूस व्यभिचाराचे पाप करतो तो मूर्ख असतो, तो स्वतःचा नाश करत असतो, तो स्वतःचा त्याच्या नाशाला कारणीभूत है। मतलब अगर आप एडल्ट्री कर रहे हो, आपके पत्नी के साथ नहीं पर आपके संबंध और किसी लोगों के साथ है, तो आप अपने आप को ही अपना खुद का नाश करके ले रहे हैं और आप निर्बुद्धि है। परमेश्वर आपको मूर्ख कह रहा है। ओके? तो ये इससे अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको डिलीवरेंस की जरूरत है, और पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यीशु को ग्रहण करना ज़रूरी है। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। But a man who commits adultery has no sense. Okay? इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ Proverbs 6:32. But a man who commits adultery has no sense. Whoever does so destroys himself. Blows and disgrace are his lot, and his shame will never be wiped away. समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर क्या कह रहा है? ये गलत है, ये गलत मत करो। दूसरा एक वचन हम और भी देखेंगे, प्रोवर्ब्स 5:3-9। देखो, जो एडल्ट्रेस वुमेन होते हैं ना, जो औरतें, अब वो जो औरत थी, मैंने जिस स्टोरी आपको बताई, वो औरत ने इस लड़के को क्यों फंसाया? उसके साथ शारीरिक संबंध तो बना नहीं थे, बट इसको अपने झांसे में लेकर इसका पैसा, इसका जो एटीएम कार्ड है ना, अपने खिसे में डाल के जो खरीदना है वो खरीदो। तो किसको जॉब करना है फिर, है कि नहीं? अगर किसी का एटीएम कार्ड अपने को मिल जाए तो किसको जॉब करना है? ऐसा बुद्धू के साथ अगर हम रह रहे हैं, जिसको कुछ पड़ी नहीं है, वो उसका सब कुछ देख रहा है, तो जॉब किसको करना है? और यही चीज होती है, ऐसी जो लड़कियां होती है, जो लड़कों को फंसाती है, उनका कैरेक्टर क्या है परमेश्वर बता रहा है। देखो अब प्रोवर्ब्स 5:3-9, प्रोवर्ब्स 5:3-9, नीति वचन 5:3-9। फॉर द लिप्स ऑफ द एडल्ट्रस वुमन ड्रिप हनी। ओके? वो बहुत मीठी मीठी बातें करेगी। एंड हर स्पीच इज स्मूदर देन ऑयल। ओके? ऑयल जो है वो जितनी चिकना चिकनाहट है ना ऑयल में, तेल में, उससे भी चिकनी चिकनी बातें वो व्यक्ति से करेगी, ताकि वो उसे अपने प्यार में फंसा सके। बट इन द एंड शी इज अ बिटर एज गॉल। गॉल मतलब एक ऐसे, मतलब कड़वी दवाई है वो। ओके? शार्प एज डबल एज स्वॉर्ड। हर फीट गो डाउन टू डेथ, हर स्टेप्स लीड स्ट्रेट टू द ग्रेव। She has no thought to the way of life. Her path wander aimlessly.
but she does not know it. Now then, my son, listen to me. Do not turn aside from what I say. Keep to a path far from her, and do not go near the door of her house, lest you lose your honor to others and your dignity to one who is cruel. Lest strangers feast on your wealth and your toil enrich the house of another. At the end of your life you will groan. When your flesh and body are spent, you will say, how I hated discipline, how my heart spurned correction. I would not obey my teachers or turn my ear to my instructors, and I was soon in serious trouble in the assembly of God's people. समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड. तीन से 9 दुसऱ्या माणसाची नीतिसूत्रे मराठीमध्ये. ओके, नीतिसूत्रे 5:3-10. दुसऱ्या माणसाची बायको खूप मोहक असेल, तिच्या मुखातून बाहेर पडणारे शब्द खूप गोड व आकर्षक असतील, पण शेवटी त्यामुळे कटुता व दुःखच मिळेल. ते दुःख विषेपेक्षाही कडवट असेल आणि तलवारापेक्षाही धारदार असेल. तिचे पाय मृत्यूलाच जाऊन भिडतात. ती तुला सरळ कबरेत नेईल. तिच्या मागे जाऊ नकोस. तिने योग्य मार्ग सोडला आहे आणि ते तिला माहीत नाही. काळजीपूर्वक राहा, जीवनाचा योग्य मार्ग आचार. मुलांनो, आता माझं ऐका, मी जे सांगतो ते विसरू नका. जी स्त्री व्यभिचार करते तिच्यापासून दूर राहा. तिच्या घराच्या दाराजवळ सुद्धा जाऊ नका. जर तुम्ही गेलात तर तुम्ही लोकांच्या मनातल्या तुमच्या विषयाचा आदराला मुकाल. तुमचा गेलेला मान दुसरे लोक घेतील. शेवटी तुम्ही तुमच्या जीवनाला मुकाल. दुष्ट लोक ते तुमच्यापासून हिरवून घेतील. तुम्हाला माहीत नसलेले लोक तुमची संपत्ती घेतील. तुम्ही ज्या गोष्टी मिळवण्यासाठी कष्ट केलेत त्या गोष्टी ते लोक घेतील. तुम्ही आयुष्याला शेवटी कष्टी व्हाल. तुमचे शरीर आणि मन सर्व काही नाश पावेल. नंतर तुम्ही म्हणाल, मी माझ्या आई वडिलांचे का ऐकले नाही, मी शिस्त पाळायला नकार दिला, मी सुधारायला नकार दिला. आता शेवटी मला दिसते की माझे आयुष्य वाया गेले आहे आणि सगळ्या लोकांना माझी लाज दिसते आहे. हेलो, हिंदी में पढ़ेंगे हम. क्योंकि पराई स्त्री, नीति वचन 5:3-10, क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है. मतलब जब पराई स्त्री को किसी लड़के को फांसना है या किसी लड़के को किसी लड़की को फांसना है तो वो इतना अच्छा बात करेगा कि वो लड़की पिघल जाएगी, वो लड़का पिघल जाएगा. कोई पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बात तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है. मतलब जब तुम ऐसे लड़की के जीवन में, ऐसे लड़की को अपने जीवन में लाते हो या ऐसे लड़के को अपने जीवन में लाते हो जो सिर्फ पैसों के लिए है, जो सिर्फ तुम्हारे किसी पैसों के लिए आ रहा है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? अंत में कड़वाहट मिलेगी और तुम्हें तलवार की मार मिलेगी. परंतु इसका परिणाम नाक सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है. उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं. वो क्या करती है? वो औरत इतना पाप करती है, एक ये व्यक्ति को फंसाने के लिए
कि उसे समझ में नहीं आता कि परमेश्वर का रास्ता उसने छोड़ दिया है। और जब तुम परमेश्वर का रास्ता छोड़ते हो, तुम शैतान के रास्ते पर चलते हो, और शैतान तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा? नर्क। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानते। इसलिए अब है मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना, मतलब उसके घर के करीब भी मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरी परिश्रम का फल अपने घर में रखे। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कह कर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं आज पता नहीं, इसलिए मैं कैरेक्टर के बारे में बोल रही हूँ। अगर तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर, अगर तुम चाहते हो कि तुम एक स्तर पर मेंटेन रहो, तो तुम्हें परमेश्वर के स्तर को अपनाना पड़ेगा, परमेश्वर के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना परमेश्वर तुम्हें उस जगह पर टिकने नहीं देगा। ओके, हम और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 5:28। मत्ती 5:28। You have heard this, that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman or a man lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body into hell. मत्ती 5:27-28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। देखो यहाँ पे क्या परमेश्वर कह रहा है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम एक मतलब पुराने करार में लिखा था कि व्यभिचार मत करो, पर यहाँ पर नए करार में परमेश्वर यीशु कहता है कि जब तुम औरतों को लस्टफुली मतलब गंदी नज़र से देखते हो, औरतों को या पुरुषों को एक गलत नज़र से देखते हो, तो तुमने व्यभिचार तुम्हारे अंदर कर दिया, तुमने पाप कर दिया है, तो वो पाप मत करो। और परमेश्वर बोल रहा है कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी आंखें ऐसा पाप कर रही है, तो इन आंखों को निकाल दो।
अगर तुम्हारे हाथ ऐसे पाप कर रहे हैं, तुम्हारे हाथों को तोड़ दो। अभी ये लिटरली नहीं लेना है कि आंखें निकाल दो और हाथ तोड़ दो, नहीं। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुमसे पाप हो रहा है तो उसके लिए कुछ करो, उसके लिए डिलीवरेंस लो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझे छुटकारा दो। ओके, यहाँ पर बोला है कि तुम्हारी आंखें अगर पाप करती है तो आंखों को निकाल दो। तो तुम्हें आंख फोड़नी नहीं है अपनी, नहीं तो आंख फोड़ोगे, बोलेगा क्षमा पास्टर ने कहा है आंख फोड़ने के लिए, आंख निकाल दो, तो आंख निकाल दी। हाथ मेरा हाथ गलत जगह पे जाके किसी को टच कर रहा है तो मैंने हाथ ही काट दिया, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। परमेश्वर बोल रहा है ये चीजें जो है ये आत्मिक चीजें हैं, ये जो लस्ट स्पिरिट्स है जो आपके ऊपर अटैक कर रही है, तो अगर आपके लस्ट स्पिरिट्स आपको अटैक कर रहे हैं तो आपको डिलीवरेंस लेने की ज़रूरत है, आपको छुटकारा लेने की ज़रूरत है, अब आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता कहाँ से छुटकारा पाओगे, आप प्रार्थना करो यीशु से, यीशु आपको छुटकारा देगा। पर पूरे दिल से प्रार्थना करो और यीशु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आगे चल के बहुत सारे लोग यीशु में आने वाले हैं और मुझे पता है कि यीशु उनको छुटकारा देने वाला है, उनके जीवन में चंगाई, छुटकारे, चमत्कार होने वाले हैं और उनके अंदर से जो गंदगी है वो निकालने वाला है। आमीन। ठीक है। और एक चीज़ जो मुझे बतानी थी, देखो अब और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो यूसुफ था, ओके, देखो बाइबल में गलातिया 5:16, पहले हम मराठी में भी पढ़ेंगे 5:28। मराठीत काय मत्तय 27:28, व्यभिचार करू नको असे पूर्वी सांगितल्याचे तुम्ही ऐकले आहे, परंतु मी तुम्हा सांगतो की जो कोणी एखाद्या स्त्रीकडे वाकड्या नजरेने पाहतो त्याने आपल्या मनात तिच्याशी व्यभिचार केला आहे। समझ लो? तो ये मैंने अभी आपको समझाया। एक चीज हमें देखनी है, गलातियों 5:16, जो हमें परमेश्वर क्या कहता है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चरित्र, और चरित्र अगर आपका अच्छा होगा तो आप टिकोगे। यूसुफ का क्या हुआ? यूसुफ को कहाँ पे डाला गया ना? पोतीफर के घर में। पोतीफर के घर में उसकी जो वाइफ थी वो यूसुफ के ऊपर लाइन मारती थी और यूसुफ के साथ सोने के लिए वो बहुत कोशिश करती थी, पर यूसुफ ने क्या किया, एक बार उसने ज़बरदस्ती की यूसुफ के साथ सोने की, तो यूसुफ ने अपना कोट निकाला, उसका अपना कोट उसके हाथ में दिया और वो वहाँ से भाग गया। और बाद में उसने क्या किया, वो कोट लेकर पोतीफर को बताने लगी कि देखो यूसुफ मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, उल्टा बात बोला, और पोतीफर ने उसे निकाल कर जेल में डाला। ठीक है, तो देखो यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने अपना चरित्र संभाला, अपने चरित्र को मेंटेन किया। जब उसने अपने चरित्र को मेंटेन किया यूसुफ ने, तब वो कौन बना? राजा। और उसको निकाला नहीं गया, वो कितने साल तक राजा बना रहा। राइट है। तो आपको अगर बड़े पोस्ट पे रहना है, आपको डायरेक्टर बन के रहना है, सीईओ बन के रहना है, आपको बड़े बड़े लेवल पे, देखो अभी तक जो चल रहा था ना वो चल रहा था, क्योंकि अभी लूसीफर का राज्य चालू हुआ। आने वाले दिनों में परमेश्वर का राज्य आने वाला है, और परमेश्वर के राज्य में अगर तुम गलत करने वाले लोग हो ना, गलत काम करने वाले लोग हो या गलत चीज़ें करने वाले लोग हो, ऑफिस के लोग भी, परमेश्वर तुम्हें एक मेमो दे के निकालेगा। कोई ना कोई रखेगा आपके ऊपर जो आपको मेमो दे के निकाल देगा। गलत काम करो, निकलो। परमेश्वर ये सहन नहीं करेगा। परमेश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों को ऊपर रखेगा जो अपना काम सही तरीके से करते हैं, जिन्होंने अपने चरित्र को संभाला है। चरित्र मतलब क्या? आपके जो वीकनेस है उस वीक पॉइंट पे काम करना शुरू करो। होली लाइफ अगर आप नहीं जी रहे हो, अगर आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हो, आप उस पोजीशन पर टिक नहीं पाओगे। यूसुफ ने अपना जीवन पवित्र जिया, वो टिक गया वहां पर। ठीक है, वो राजा बनकर टिके रहा। एक वचन हमें पढ़ना है जो अभी गलातिया 5:16, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। गलातिया 5:16, गलातीकरण 5:16,
पण मी म्हणतो तुम्ही आत्म्यात चाला आणि तुम्ही देहाच्या पापाची इच्छा पूर्ण करणार नाही. पण मी म्हणतो तुम्ही आत्म्यात चाला. आत्मा म्हणजे कुठला आत्मा? पवित्र आत्म्यामध्ये चाला. तो तुम्ही देहाची इच्छा पूर्ण करना नहीं, मतलब शरीर की इच्छा पूरी नहीं करोगे. देखो मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी यीशु में नहीं है, तो उनके लिए वो करना डिफिकल्ट है. पर जब आपका उद्धार हो जाएगा, आपके पास पवित्र आत्मा आएगा, आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होगा कि आपको टॉप प्रायोरिटी गॉड को देनी है और परमेश्वर के साथ चलना है. और परमेश्वर आपके जीवन में जो भी गलत चीज़ें है उसे निकाल फेंकना है. चाहे वो लोग हो, चाहे वो स्थिति हो, जो भी चीज़ हो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे निकाल कर फेंकना है. तभी आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं. तुम अगर गंदगी अपने लाइफ में रखोगे तो आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आने नहीं देगा. आपके घर में अगर कचरा रखेगा तो परमेश्वर बोलेगा इसके घर में कचरा है, मैं इसके घर में ना मुझे इसके घर में ब्लेसिंग्स देना है तो मैं दे नहीं सकता, इसके घर में कचरा है. तो पहला जब तुम कचरा निकालोगे अपने शरीर से, अपने मन से, अपने चरित्र से, तब परमेश्वर अपने उसके ब्लेसिंग्स देगा. समझ में आ रहा है? ओके. इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ रही हूँ और फिर बंद कर रही हूँ. गलातियों 5:16 पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे. अब तुम्हारे लिए ये वचन समझना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि पवित्र आत्मा है नहीं. ओके. तो तुम्हें पता नहीं है कि यार कैसे चलना है. कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा जब आपका उद्धार होगा तब पवित्र आत्मा आपको चलाएगा. ठीक है. तो तब आपको उसके अनुसार चलना है. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो अगर आप कुछ गलत भी कर रहे होगे ना तो पवित्र आत्मा आपको स्टॉप करेगा कि यार ये नहीं करना है, ये गलत है. ठीक है. अभी आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, तो आपको डायरेक्शन देने वाला नहीं है. इसलिए आप जो भी करते हो आपको लगता है आप बराबर कर रहे हो. पर जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा बोलेगा कि ये बराबर नहीं है और वो आपका कान में बोलेगा और आप बोलोगे यस, आप नहीं करोगे वो चीज़. ठीक है. इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. So I say, English में Galatians 5:16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Walk by the Spirit, so you will not gratify the desires of the flesh. मतलब आत्मा में चलो. और कौन सी आत्मा में चलो? पवित्र आत्मा में चलो. ओके. तो पवित्र आत्मा जो बोलता है वो करोगे तो उसमें आशीष ही आशीष है. पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि ये बिजनेस निकाल और आप उस बिजनेस वो निकालोगे, उस बिजनेस में आप करोड़ों कमाओगे. आप बोलोगे यार ये छोटा सा आइडिया मुझे आया, रे मैंने छोटा सा आइडिया आया और मैंने शॉप खोल दिया, पर करोड़ों कमाओगे वो छोटे आइडिया में. क्यों? क्योंकि वो आइडिया आया है पवित्र आत्मा से और वो है परमेश्वर. हालेलुया. वड़ा पाव का स्टॉल निकालने को बोलेगा, आप बोलेंगे वड़ा पाव का स्टॉल निकाल, उसके अलग अलग फ्रेंचाइजी बनेंगे आगे. आपको नहीं पता पवित्र परमेश्वर का एक आइडिया आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता है. आमीन. सो यहाँ पर हमें सीखना क्या है? हमें सीखना ये है कि हम अपने चरित्र को हमें सुधारना है, हमारे चरित्र में बदलाव लाना है. हमारे वीकनेसेस पे हमें हमारे वीकनेसेस नोट करने हैं और उन वीकनेस के ऊपर प्रेयर करनी है कि भाई ये वीकनेस मेरे अंदर से जाना चाहिए. और जैसे जैसे आप प्रेयर करोगे आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि वो एक एक वीकनेस जा रहा है. क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे निकाल रहा है. हालेलुया. एंड जब परमेश्वर उसे निकालेगा तो आप ही बोलोगे यार मैं पहले इतना चिढ़ता था अब नहीं चिढ़ता हूँ, पहले मैं इतना गाली देता था अब गाली नहीं देता हूँ, पहले मैं कितना पैसा खर्च करता था अब पैसा नहीं खर्च करता हूँ. ये सारे चेंजेस परमेश्वर लाएगा. अब जब आप अपने वीकनेस का एक लिस्ट बनाओ और लिखो और परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर इससे मुझे छुटकारा दे, परमेश्वर उससे आपको छुटकारा देगा. आमीन.
सो गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक के चरित्र को मजबूत करने के लिए उन्हें मदद कर प्रभु। परमेश्वर, शिमशोन का चरित्र खराब था और आखिर में जाकर वही चरित्र ने उसे डुबा दिया। पर परमेश्वर, हमें उससे सीखना है, हमें चरित्र हमें बदलना है और हमारा चरित्र सिर्फ हम तेरे अनुग्रह के द्वारा ही बदल सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा बदल सकते हैं। तो परमेश्वर, हमें मदद कर हमारा चरित्र बदलने के लिए और हमें और तेरी तरह बना प्रभु, और पवित्र जीवन जीने के लिए मदद कर प्रभु, और तेरी तरह बना, और हमारे जीवन में कोई भी गलत लोग गलत चीज़ों को निकाल दे और सही लोग सही चीज़ों को हमारे जीवन में एंट्री दे। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।